नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हम कामायनी के लज्जा सर्ग की व्याख्या देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगली व्याख्या शुरू करते हैं। हो नैनों का कल्याण बना, आनंद सुमन सा विकसा हो, वासंती के वन वैभव में जिसका पंचम स्वर पिकसा हो। लज्जा कहती है श्रद्धा से कि आनंद पुष्प की भांति खिला हुआ वह सौंदर्य है जिसे देखकर आंखें आनंद से तृप्त हो जाए। प्रतीत होता है कि मानो आनंद ही साकार सुमन के रूप में खिल आया है, तथा जिस प्रकार बसंत के वन सौंदर्य में कोकिल का मधुर पंचम स्वर आकर्षित करता हुआ वासंती माधुर्य का उन्माद उत्पन्न कर देता है, उसी प्रकार जिस नवयौवना का कोमल जो अनुमुग्धकारी उन्मादकारी मधुर स्वर हो गया है, कवि ने यहाँ यौवन सौंदर्य का चित्रण किया है जो युवतियों के है। इन पंक्तियों में उपमा अलंकार है। ठीक है, आगे की पंक्तियां इस तरह है। जो गूंज उठे फिर नस नस में मूर्छना समान मचलता सा, आंखों के सांचे में आकर रमणीय रूप बन ढलता सा। लज्जा कहती कि उस सौंदर्य में नवयौवना का कोयल के समान वह मधुर मादक स्वर जो युवकों की या श्रोताओं की नस नस में संगीत की मधुर स्वर मूर्छना के समान लहराता हुआ गूंज उठता है और तथा उन्हें आत्मविभोर कर देता है। जिस नवयौवना के सांचे में ढली हुई सी जो संगठित रमणीय मूर्ति दर्शक लोचनों में संपूर्णतः समाकर बस जाती हो, नवयौवना नवयुवतियों में आंगिक जो सौंदर्य विकास के साथ ही स्वर का माधुर्य भी समृद्ध हो जाता है। कवि ने इसमें नारी के जो सुडोल अंग सौष्ठव एवं उसके वाणी के माधुर्य का सूक्ष्म सादृश्य विधान से अंकित किया है। ठीक है, आगे की पंक्तियां इस तरह है। नैनों की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती हो, वह कोंद की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। अब लज्जा आगे कहती है कि पुनः जिस नवयौवना के मधुरतम मदमाते नेत्र रूपी नीलम की घाटी उसके सौंदर्य के रसपूर्ण मेघों से आच्छादित हो, जिनमें यौवन का रस छलक रहा हो, तथा जिसमें दर्शक रसिकों के नेत्रों की नीलम की घाटी रससिक्त हो जाती है, जिसके सौंदर्य दर्शन से ही रसिक दर्शकों के नेत्र जो रसाद्र हो जाते हैं, जिसमें लावण्य की ऐसी कोंद का मतलब दमक हो कि जिससे हृदय को अनुपम शीतलता प्राप्त होती है, इच्छा तृप्त हो जाती है। यह कवि ने नव यौवना युवती के दिव्य यौवन सौंदर्य यौवनमद से पूर्ण रसीले नेत्रों की नीलम पर्वत की घाटी की सुंदर कल्पना की है, जिसमें रस के मेघ छा गए हो तथा जो अपने भूप्रात से रसिक दर्शकों को रसास्वाद करा देती है। यह एक प्रत्यक्ष सत्य है। यौवन के छक्के हुए मदमाते नेत्रों का वर्णन कवि ने यहाँ किया है। ठीक है, आगे की पंक्तियां इस तरह है। हिलोल भरा हो ऋतुपति का गोधूली की सी ममता हो, जागरण प्रात सा हंसता हो जिसमें मध्याह्न निखरता हो। लज्जा कहती है कि नव युवतियों के उस नव यौवन सौंदर्य में जिसमें ऋतुराज वसंत की जैसी रंग ढंग पूर्ण हलचल और मधुर भावनाओं से तन मन में हिलकोरे उठ रही हो, तथा जिसमें प्रिय के प्रति जो वैसी ही ममता और कामना की अधीर ललक जाग रही हो, जैसे संध्या की गोधूली बेला सभी को अपने ग्रह की ममता से आकर्षित करती है, अथवा सांध्य वेला जिस प्रकार सभी को अपनी गोद में जो ममत्वपूर्ण विश्रांति देकर शांति मिटाती है, और जिसमें प्रभात काल के जैसा आनंद उत्सव नव चैतन्य या जो टटकनापन और स्फूर्ति होती है, तथा जिसके अंतराल से क्रमशः मध्याह्न काल के सूर्य की जैसी दीप्ति या कांति से पूर्ण सौंदर्य ओज और शक्तिमय अवस्था का प्रस्फुटन हो रहा हो। कवि ने यहाँ नवयौवना युवती के वासंती उल्लासपूर्ण शारीरिक एवं मानसिक हलचल पूर्ण विकास का वर्णन किया है। ठीक है, आगे की पंक्तियां इस तरह है। हो चकित निकल आई सहसा जो अपने प्राची के घर से, उस नवल चंद्रिका से बिछले जो मानस की लहरों पर से।
उन नव यौवनाओं की उस यौवन क्रांति का ऐसा प्रस्फुटन हो जो जैसे प्राची दिशा से सहसा उज्जवल धवल नवल चांदनी छिटक आई हो, तथा हृदय या मानस की तरल जो सोरस्य पूर्ण लहरों पर उद्दीप्त हो उठी हो, या उद्दीप्त होकर अपनी जो भावना है या अन्य तरल हृदय को अभिभूत करती हो। जैसे श्री सेवर की धूप या लहरों पर की किरण जैसा मनोभिराम सौंदर्य, वैसा ही सरस सुंदर मधुर भावना से पूर्ण सुंदर मन हो, जो रसिक सहृदय को विचलित करने में समर्थ हो, जिसकी सौंदर्य झलक प्रत्येक सरस मन में जगमगाहट उत्पन्न कर देती हो और तरल मधुर श्रृंगार भावनाओं में प्रेमियों की ओर जिसके स्वयं फिसलने की सदैव संभावना रहती है। जिस प्रकार जलाशय मानस में चांद का बिंब लहरों से अप्रभावित सर्वत्र व्याप्त हो जाता है, उसी प्रकार सौंदर्य प्रेमियों के उरों में बस जाता है। यहाँ कवि ने नवयुवती के प्रथम यौवन सौंदर्य की तुलना चंद्रोदय की नवल चंद्रिका से की है, जो तरल मानस की लहरों पर दीप्त हो उठती है, जो चकित सी होती सहमति हुई सहसा प्राची के घर से हिरनी जैसी नवयुवती की भांति निकल पड़ती है, तथा जो नव उमंगों से सरस अपने भावों को व्यक्त करती है, युवा मानसों में दीप्त होती हुई उन्हें अभिभूत कर लेती है। इन पंक्तियों में मानवीकरण एवं श्लेष सांग रूपक अलंकार है। ठीक है, आगे की पंक्तियां इस तरह है। फूलों की कोमल पंखुड़ियां बिखरे जिसके अभिनंदन में, मकरंद मिलाती हो अपना स्वागत के कुमकुम चंदन में। लज्जा आगे कहती है कि नव युवतियों के जिस प्रकार सुकुमार यौवन सौंदर्य के अभिनंदन के लिए फूलों की सुकुमार पंखुड़ियां नौछावर होने लगती है, जिसके स्वागतार्थ शांति प्रलेप के लिए पुष्प मकरंद मिलाकर रोली चंदन तैयार करते हैं, इस प्रकार युवतियों को प्रथम यौवन सौंदर्य नैसर्गिक सौंदर्य का जो प्रतिमान होता है, तात्पर्य यह है कि जिस सौंदर्य के स्वागत में युवा हृदय सहृदयता पूर्वक फूलों की पंखुड़ियां बिखरते हैं तथा जिसकी पुष्प मकरंद में सना कुमकुम चंदन लगाकर प्रसन्न करने के लिए तत्पर रहते हो, जिस सौंदर्य का युवा रसिक सुमन फूलों की भांति अपना हृदय नौछावर करके अभिनंदन करते हो, तथा जिस पर अपने हृदय का मधुर प्रेम रस रोली चंदन जैसा चढ़ाते रहते हो, युवतियों का यौवन सौंदर्य प्रकृति की उत्कृष्टम अभिव्यक्ति होती है। युवा मन के लिए वह फूलों से अधिक आकर्षक होता है। युवा मन फूलों की कोमल पंखुड़ियों की भांति उसके समक्ष बीच बीच कर उसका अभिनंदन करते हैं तथा हृदय के मधुर प्रेम रस से उसका नैवेद्य चढ़ाते हैं। इस प्रकार युवतियों की वह यौवन श्री निसर्ग के अप्रतिम सौंदर्य की साक्षात प्रतीक होती है, जिसके दर्शन मात्र से हृदय में सात्विक राग भावनाएं उमड़ उठती है, प्रेम प्रभावित हो चलता है। ठीक है, आगे की पंक्तियां इस तरह है। कोमल किसले मरमर रव से जिसका जय घोष सुनाते हो, जिसमें दुख सुख मिलकर मन के उत्सव आनंद मनाते हो। लज्जा कहती है कि फूलों के समान ही कोमल जो नवीन रक्ततम किसले भी नवयुवतियों के जिस यौवन का अपनी मधुर अस्पष्ट मरमर ध्वनि से जयघोष करते हो, तथा जिस सौंदर्य के दर्शन से मन के दुख दूर हो जाते हैं और सुख और भी घनीभूत हो जाते हैं, इस प्रकार दुख और सुख जीवन के आनंद उत्सव में परिणत हो जाते हैं। प्रेम सुख और दुख दोनों में ही समान रहता है और हृदय को विश्राम देता है। कवि ने अल्लड़ यौवन सौंदर्य की एक निश्चित अलमस्ती को मनोवैज्ञानिक रूप से यहाँ प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार वासंती कोमल किसले मधुर वायु की उन्मत्त जो सांसों में समगति ताल पर थिरकने से लगते हैं, उसी प्रकार प्रथम वयस की यौवनी की जो मस्ती या भावुक होती है और निश्चित मन चाहे आनंद की प्राप्ति के लिए सचेष्ट रहती है, उस पर सुख और दुख के भाव उतना प्रभाव नहीं डाल पाते तथा दोनों ही एक रस हो जाते हैं। इस प्रकार मन की समरस भावनाएं जीवन में आनंदमयी चेतना का संचार करती है। चेतना सौंदर्य सुख की ही खोज करती रहती है और प्रेम प्यार के सपने देखती है। इस प्रकार वह जीवन की समस्त अवस्थाओं में हमारे मानसिक विश्राम का
आश्रय होता है। यहाँ नवयौवना के समय का या समय की जो भावनाएं होती है नारी की, उन भावनाओं को कवि ने यहाँ व्यक्त किया है। ठीक है, आगे की पंक्तियाँ इस तरह है। उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। लज्जा आगे कहती कि उस नव यौवन के आगमन के साथ युवतियों में जागृत चेतना के उस उज्जवल कांतिमय वरदान की, जिसे सभी सौंदर्य के नाम से वो विभूषित करते हैं, जो जीवन में अनेक पुण्य कर्मों की भांति उदय होता है तथा जिसमें यौवन के माधुर्य के साथ ही भावुक मन में अनंत मनोरम अभिलाषाओं आकांक्षाओं की सुंदर कल्पनाएं महत्वाकांक्षाएं लहलहा उठती है, जिसमें प्रेम की सुकुमार भावना हृदय का मंथन करती हुई सौंदर्य की ओर आकर्षित होकर किसी को भी आत्मदान करने के लिए अधीर हो उठती है। इसीलिए चंचल होता है मन, ऐसा कवि ने कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। आगे की पंक्तियों की व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।